और बड़ी खबर ये है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड इंडिया में करने जा रहा है। वो इन सब कंट्रीज से अलग है और वो ये है कि स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है। क्या जैसे इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड करने जा रहा है, क्या हमारे यहाँ 100 बिलियन की बजाय 10 बिलियन की भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? आप पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? जब आपकी प्रोडक्शन इस कदर महंगी हो जाएगी, आपके बिजली इस कदर एक्सपेंसिव है, आपके पास एक्सपीरियंस लेबर फोर्स नहीं है, आपका जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो बाहर से कैसे कोई आएगा? ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अच्छा, अब एफ्टा कंट्रीज कौन सी हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और इसके अलावा आइसलैंड और कुछ और कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। इसमें ये जो फाइनलाइजेशन है उसके करीब पहुंच चुका है इंडिया। इस ट्रेड के ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है और इसमें टोटल कहा जा रहा है $100 बिलियन इन्वेस्ट होंगे ओवर ए स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल में ये इन्वेस्ट किए जाएंगे और इसमें द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कहा जाता है, एफ्टा ये लफ्ज। तो इसका मतलब है कि द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है वो नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड हैज रिपोर्टेडली मेड कमिटमेंट्स एज पार्ट ऑफ दिस ट्रेड पैक्ट जो है उसमें, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो कि इस बारे में रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग बता रहे हैं। अच्छा, अब ये जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम एफ्टा कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके जो फॉरेन्स हैं उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट तभी होगा जब आपका एक फेयर लीडर आएगा। ठीक है। जब आपका फेयर लीडर नहीं आएगा, वो जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगी, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगी। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे इंडिया का है, वो मुख्तलिफ दौरों पे जाता है, वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, डेफिनेटली उसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिफरेंट दौरों पे जाते हैं और इंडस्ट्रीज को कहते हैं कि हमारी कंट्री में आके आप बिजनेस करें। ठीक है। और उसके अलावा उनको बेनिफिट्स भी देते हैं उसके, उसमें लाइक उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते फ्री हैं, बिजली या सब्सिडी या कुछ ना कुछ इस तरीके से देते रहते हैं। और जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तब तक आप, मेरा नहीं ख्याल, आप तरक्की कर सकेंगे। और इसमें ये कंट्रीज क्यों कर रहे हैं ट्रेड, आपको पता है इंडिया के साथ? ये कंट्रीज इसलिए कर रहे हैं ये वाली $100 बिलियन कि ठीक है हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें आपकी मार्केट से फायदा उठाना है, हमें आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, हम आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं इंडिया वालों, इसलिए हम वहां पर $100 बिलियन भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम हमारे लिए रास्ते खोल दो अपनी ट्रेड एग्रीमेंट्स के, इन्वेस्टमेंट्स के। वहां से जो है हम जो भी हमारे लिए जो बेनिफिशियल है, जो हम वहां से हासिल कर सकते हैं, वो हम करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए दरवाजे खोलें। इंडिया ने कहा सत्ते खाना 100 बिस्मिल्लाह, आ जाएं जी, ठीक है दरवाजे। इंडिया तो वैसे पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहा है, उसको क्या मसला है इसमें? तो अब आप ये देखें कि सिर्फ वो कंट्रीज जहां से अभी तक हम कह रहे थे कि देखिए यूएई, अरब कंट्रीज जो कभी पाकिस्तान की तरफ हुआ करते थे, उनसे कितने अच्छे ताल्लुकात होते थे, वो इंडिया की तरफ चले गए। लेकिन अब जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज भी किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इंडिया के उन टारगेट्स का ही हिस्सा है जो उन्होंने बना रखे हैं कि 2047 तक हमने यहाँ पर पहुंचना है, और 7 ट्रिलियन या कितने ट्रिलियन, मतलब 47 ट्रिलियन जितने भी हैं। और ये ट्रेड पैक्ट, इसमें क्या क्या शामिल होगा? इस ट्रेड पैक्ट के नतीजे में इंडिया में स्विट्जरलैंड और कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इंडिया में इन्वेस्टमेंट का ये है कि उनमें जो लीडर्स हैं वो अपना एक टेन्योर पूरा करते हैं, ये चीज़ ठीक है। उनका जो टाइम पीरियड है, यहाँ 1 साल तक कोई हुकूमत नहीं कर सकता। जैसे 1 साल गुजरता है आपस में किचकिच शुरू हो जाती है। अगर वो बाहर
कुछ इंडस्ट्री लेवल पे कुछ करना चाहें, सबसे पहले तो उन्हें अपने मुल्क के जो इख्तलाफात है उसको दूर करना होगा। ठीक है। वो अपनी लड़ाइयों में इतना मगन हो जाते हैं कि वो बाहर देख ही नहीं सकते कि आपस में लड़ाई मतलब हाँ जी, बिल्कुल। अपोजिशन करें हाँ, एक दूसरे से, opposition, मैं आपसे बिल्कुल। इख्तलाफ करूं, वो उनसे बिल्कुल, इख्तलाफ करूं, बिल्कुल। लेकिन जिधर कंट्री की बात है, जिधर पाकिस्तान की बात है, उधर हमें यूनिटी दिखानी चाहिए, जो Unity कि शायद दिखानी हमें नेबर कंट्री में नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो यूनिटी कैसे दिखाएंगे? वो अपनी चेयर के पीछे पड़ जाते हैं कि हम इसको संभालें या हम बाहर चले जाए। अगर हम बाहर के बारे में सोचते हैं ठीक तो वो है। अपनी चेयर को नहीं संभाल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है, दूसरे कंट्रीज हमारे से कितना आगे निकल चुके हैं। आज बहुत अगर ज्यादा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंडिया में कितनी हो रही है, बिल्कुल। बांग्लादेश में कितनी हो रही है और पाकिस्तान में कितनी हो रही है। पाकिस्तान में तो यूं बोले 0 जा तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, उसके बाद बताएंगे कि जहां इंडिया में ये एक इतनी बड़ी डील की बात आ रही है सामने इस पैक्ट की, वहीं पर पाकिस्तान में इलेक्शन में एक और खबर क्या सामने आ रही है कि जो तालिबान हैं उन्होंने कुछ पोलिंग स्टेशंस को टेक ओवर कर लिया है। लेकिन वो खबर मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि वो बात कौन कह रहा है और क्या हुआ है। सबसे पहले जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लूमबर्ग में शामिल है और उसमें जो है उसमें कहा गया है कि इंडिया आईज $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे, और इसमें एफ्टा ग्रुप है। एफ्टा ग्रुप क्लोजिंग इन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 16 इयर्स। इसके अंदर क्या क्या शामिल है? अच्छा, फिर इसके बाद हमें ये खबर रॉयटर्स पे मिलती है और जो रॉयटर्स है वो ये कहता है कि इंडिया एंड यूरोप स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट डील जो है वो ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है, रॉयटर्स ये इसके बारे में लिख रहा है। और फिर जब हम देखते हैं कि इंडिया के न्यूज में इसके बारे में क्या रिपोर्ट है तो कुछ डिटेल्स हमें पता चलती हैं, और वो डिटेल्स जो हैं वो ये हैं कि इंडिया के में ये जो है, ये जो एफ्टा कंट्रीज हैं उनकी तरफ से इंडिया में